वशाङ्गदेव उपजीवति वशाङ्गमनुष्य उपः वशेदं सर्वभवतु यावतु सूर्य विपश्यति। नमस्कार दोस्तों, मैं विघ्नेश त्रिवेदी आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के शुरुआत में मैंने एक श्लोक बोला था। वो श्लोक अथर्ववेद के 10वें अध्याय का 34वां श्लोक है, जिसका अर्थ ये होता है कि जब तक पूरे ब्रह्मांड में देवताओं और मनुष्यों का अस्तित्व रहेगा, तब तक गाय का अस्तित्व रहेगा। जब तक सूर्य और चंद्रमा अपने तेज से इस भूमंडल को रोशन करते रहेंगे, तब तक गाय का अस्तित्व रहेगा, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को सिर्फ गाय पर ही निर्भर है। पूरा ब्रह्मांड सिर्फ और सिर्फ गाय पर ही निर्भर है। हम सब गाय पर ही डिपेंडेंट है, और आज का हमारा टॉपिक भी गाय ही है। गाय हमारे पूरे पृथ्वी में इतनी पवित्र है कि उनका वर्णन वेदों से लेकर भगवद गीता तक भी किया गया है। ऋग्वेद के 9वें अध्याय के 64वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि गोभिः प्रणीति मत्सरम, जिसका अर्थ ये होता है कि जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता है वह सबसे बड़े अज्ञान में रहता है। वेद से लेकर भगवद गीता तक सभी ग्रंथों ने गाय को पवित्र माना है। फिर वो समुद्र मंथन से निकली कामधेनु हो, जिसने स्वर्ग में देवताओं का पालन पोषण किया, या फिर शूरभी बनकर जिसने ब्राह्मण परशुराम को क्षत्रिय बनते देखा, ये वही गाय है जिसकी भगवान राम के शासन काल में एक भी गौ हत्या नहीं हुई। ये वही गाय है जिसको भगवान श्री कृष्ण जैसे ग्वाले मिले, और भगवान श्री कृष्ण गोपाल के नाम से प्रसिद्ध हुए। और भगवद गीता में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजस्तु फलम दुखम ज्ञानम तमस्स फलम, जिसका अर्थ ये होता है कि मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान कर रखी है। यदि कोई किसी कारणवश मांसाहार करता है तो यह समझना चाहिए कि वह अज्ञानवश ऐसा कर रहा है और अपने भविष्य को अंधकारमय बना रहा है। समस्त प्रकार के पशुओं में से गोवध सर्वाधिक अधर्म है, क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान करती है। गोवध एक प्रकार से सबसे अधर्म कर्म है। परंतु महाभारत के बाद और द्वापर युग के बाद कलयुग में सारी मर्यादाएं तोड़ी गई। हर जगह गौ हत्या होने लगी। लेकिन कलयुग में भी कुछ महापुरुष थे जिन्होंने गौ रक्षा की। से भगवान बुद्ध हो या फिर महावीर स्वामी, सभी ने गौ हत्या को पाप ही माना। सन 1515 में पंजाब में जब लोधी शासन काल था, तब लुधियाना में गौ हत्या अपने चरम पर थी। तब गुरु नानक देव जी ने जलाल खान को गौ हत्या करने से रोका था। आज भी उस गुरुद्वारे को गौ घाट के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक देव जी के बाद सन 1550 में जब कुंवर प्रताप ने अपने पिताजी को वचन दिया था कि वो उनकी गैर मौजूदगी में कभी शस्त्र नहीं उठाएंगे, परंतु एक दिन जब उनके पिताजी को मेवाड़ से बाहर कहीं जाना पड़ा, तब उनकी गैर मौजूदगी में महाराणा प्रताप ने सिर्फ इसलिए अपना वचन तोड़ा था ताकि गायों को मुगलों के आतंक और अत्याचार से बचाया जा सके, जिसलिए उनको गौ प्रतिपालक की पदवी भी दी गई। 16वीं से 17वीं शताब्दी में भी गौ रक्षा के प्रमाण मिलते हैं। गौ प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य में भी गौ हत्या पर कठोर कानून था, कठोर प्रतिबंध था। मुगलों को तो
महाराष्ट्र के एक भी बंदरगाह से गाय को दूसरे देशों में भेजने की सख्त मनाही थी, अनुमति भी नहीं थी। और 18वीं शताब्दी में भी जब गाय की चर्बी युक्त कारतूस मुख से स्पर्श करने की बजाय मंगल पांडे जी ने अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी थी और 1857 की क्रांति का आगाज हुआ था। भारत भूमि तो महापुरुषों की कही जाती है, लेकिन क्या हम उन महापुरुषों के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं? हमारे महापुरुषों ने तो गौ हत्या रोककर अपनी जिम्मेदारियां निभा ली, गौ रक्षा करके अपनी जिम्मेदारियां, अपने कर्तव्य निभाए। लेकिन क्या आज हम उनके पथ पर चल रहे हैं? क्योंकि आज भी कई जगहों पर गौ हत्या करना मतलब एक फैशन बन गया है, एक स्टेटस सिंबल बन गया है। कुछ लोग गौ हत्या करके गाय को काट कर मार कर अपना पेट पालते हैं, जबकि हमारे पास वैरायटी ऑफ फूड की वैरायटीज भरी पड़ी है, लेकिन फिर भी गाय को काटना मतलब पेट भरना, ये बोला जाता है। गाय को खाना मतलब कूल लगता है। गाय को मारना, गाय को काटना, ये सब हमारे कल्चर का आज हिस्सा बन गया है। आज जिस देश में गाय को गौमाता मानकर उसकी पूजा होती है, शर्म की बात यह है कि वही देश बीफ एक्सपोर्ट में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। तो दोस्तों, एक बात जरूर याद रखें कि हम सिर्फ उस एनिमल की मांस नहीं खाते, उस एनिमल की हत्या नहीं करते, हम उसकी पूरी जिंदगी खाते हैं। तो अगर आज भी आप अपने महापुरुषों की रिस्पेक्ट करते हो, आप भगवत गीता को मानते हो, आप वेदों को मानते हो, तो गौ हत्या करना बंद कीजिए। और जहाँ कहीं भी गौ हत्या हो रही हो तो आवाज़ उठाइए। रेज योर वॉइस अगेंस्ट गौ हत्या, किलिंग ऑफ काउस। और गौ हत्या हमारे कल्चर में कभी भी नहीं थी। तो दोस्तों, अगर आज आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि गौ हत्या रुके और हम सब इस भयंकर क्रूर पाप से बचें। जय श्री कृष्ण, जय हिंद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब।